साहब आप बतावे न बतावे, आपका भी तो कोई गुरु जरूर होगा, हमारा खोपड़ा न खाओ। अब तुमसे हम झूठ बोले, जबरदस्ती कहें कि हमारा गुरु हिमालय की तराई में रहता है। तो भगवान का कोई भी आधार और नहीं है, भगवान आदि कारण कहलाते हैं। वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार अहंकार है, अहंकार का आधार महान है, महान का आधार प्रकृति है माया, और माया का आधार भगवान है, और भगवान का आधार कोई नहीं। आधार माने बेस, जैसे लोटे में पानी है, ये आधार लोटा है, उसके अंदर पानी भरा है, आधार खराब हो जाए तो पानी गिर जाए। तो हर चीज आधार पर टिकी हुई है, हर एक अपने अपने आधेय पर आधार बना हुआ है। तो हर एक का आधार है, जैसे हर एक का बाप होता है, यूं समझ लो, पैदा करने वाला कौन, कहां से बना, भगवान से प्रकृति बनी, प्रकृति से फिर महान बना, फिर अहंकार बना, फिर उसके बाद आकाश बना, फिर वायु बना, फिर अग्नि बना, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बनी। जैसे जैसे ये बनते हैं अपने अपने रीजन से, तो उसका रीजन आधार है। तो सब अपने अपने रीजन पर माने आधार पर टिके हुए हैं, लेकिन भगवान निराधार है, उसका कोई आधार नहीं, वो अपने आधार पर टिका है, उसका कोई बाप नहीं, उसको किसी ने बनाया नहीं, उसके पहले और कुछ था नहीं। तो जैसे आप लोग कहें हमारा बाप वो, उसका बाप वो, उसका बाप वो, उसका बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप भगवान, भगवान का बाप कोई नहीं। ऐसे ही हर तत्व का आधार होता है, उसका आधार वो, उसका आधार वो, यानी उससे वो बना, उससे वो बना, उससे वो बना। लेकिन भगवान निराधार है, वो सब के आधार हैं, यानी बाकी सब निराधार है, उनके आधार भगवान है। कोई अपनी सत्ता पर नहीं टिका हुआ है, सब उसके अंडर में है। यज्जत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान ने गीता में कहा, ये जो बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, अग्नि देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, ये शक्तियां, ये सब मेरे अंश हैं, मैं इनका आधार हूं। अगर मैं अलग हो जाऊं तो ये सब नष्ट भ्रष्ट समाप्त हो जाए। वेद में एक कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, तो देवता लोग जीत गए, तो इनको अहंकार हो गया देवताओं को कि हम लोगों में इतना बल है कि बड़े बड़े राक्षसों को हमने परास्त कर दिया। तो भगवान ने सोचा कि इनके अहंकार को मिटाना चाहिए, तो अपने को आधार मानने लगे। अरे ये तो मेरी पावर पा करके इन्होंने जीता है, ये बात ये भूल गए। तो भगवान यक्ष का रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गए। जैसे सूर्य है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश। तो इंद्र को आश्चर्य हुआ, उसने कहा इतना बड़ा प्रकाश तो ब्रह्मा का भी नहीं है, ये कौन है? तो अहंकार के कारण उसने अपने सर्वेंट जो उसके अंडर में है, वायु देवता, अग्नि देवता, इन सबको भेजा, एक एक को। तो पहले वायु को भेजा कि देखो भाई ये कौन है। गए वायु
और बड़े अहंकार से त्रैलोक्य में उनकी पावर इतनी है कि प्रलय कर देते हैं संसार का। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा तुम कौन हो? मैं वायु हूं। तुम्हारा काम क्या है? मैं 49 प्रकार का हूं, सारी पृथ्वी को उल्टा कर दूं। अच्छा? तो भगवान ने तृणम निदधे, एक तिनका, सूखा तिनका रख दिया और कहा जरा इसको हिलाओ। तो उल्टा उल्टा मत करो, खाली हिला दो। तो वो जो वायु था उसको भगवान ने अपनी पावर खींच ली, तो वो जड़ हो गया तकिया की तरह। अब वो खुद ही नहीं हिल रहा है, दूसरे को क्या हिलाता बेचारा। तो भागा वहां से खिसिया करके। और इंद्र ने कहा कौन है भाई, क्या बताया? उन्होंने कहा साहब मेरे बस का नहीं, वो कौन है मुझे नहीं बताता और मैं कुछ अब जाना नहीं चाहता दोबारा। तो उन्होंने कहा अग्नि तुम जाओ। अग्नि से पूछा, उन्होंने कहा अरे मैं तो सारे विश्व को भस्म करता हूं महाप्रलय में, शंकर जी के त्रिनेत्र से निकल करके। मेरी पावर को कौन नहीं जानता? तो वही सूखा तिनका उसके आगे भी रख दिया भगवान ने, इसको जला के तो बताइए। और मेन स्विच को ऑफ कर दिया, वो भी ठंडा हो गया। दूसरे को क्या जलाता? बहरहाल सब देवता गए और सब बहरंग वापस आए। तो सब ने कहा कि सरकार अब आप जाइए, आप पता लगाइए कौन है, हम लोग तो नहीं लगा सकते। तो जब इंद्र गया तो भगवान गायब हो गए, उसको दर्शन ही नहीं दिया। वायु से बात किया, अग्नि से बात किया, बाकायदा टॉक। इसी से हम लोग सिद्ध करते हैं कि भगवान साकार है, वेद कह रहा है। बात किया, निराकार ब्रह्म के तो न बुद्धि है, न मन है, न शरीर है, वो क्या बात करेगा? वो तो निष्क्रिय होता है। फिर वेद में एक कथा कैसे आई केनोपनिषद में? तो खैर इंद्र गया, भगवान अलक्षित हो गए कि ऐसे अहंकारी से हम नहीं मिलते। तो महाशक्ति को दया आई, उमा को, तो वो प्रकट हुई आकाश में और उन्होंने कहा कि हे इंद्र, वो जो आए थे वो भगवान थे, सुप्रीम पावर, उन्हीं की शक्ति पाकर तुम लोग जीते हो राक्षसों को। अब कभी अहंकार न करना, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बलवान है अग्नि और वायु, ये सब कुछ नहीं है, ये सब उनकी शक्ति से शक्तिमान बने हुए हैं। तो सबका आधार शक्तिमान जिसे कहते हैं वो भगवान है, बाकी सब आधारहीन है, अपने आधार नहीं है कोई, सब उन्हीं पर बेस करते हैं। ये जीव चेतन है, इस पर शरीर आधारित है, शरीर को चेतन बनाए हुए है जीव। देखो ये जीव चेतन है, उसने शरीर को चेतन बनाया। अब शरीर ने ये तकिया को चेतन बना दिया, ये भी हिलने लगा। अब एक हाथ जिसको आत्मा ने चेतन बनाया, उसने तमाम चीजों को चेतन बना दिया। कितने हथियार आप हाथ में ले लेके काम करते हैं। स्त्रियां खाना पकाती हैं, चिमटा पकड़ती हैं, तमाम चीजें सब इसी हाथ से। तो चिमटा क्या पकड़ेगा बेचारा, वो तो लोहे का एक जड़ है। ये हाथ की चैतन्यता पाकर चिमटा आग को पकड़ लेता है, गर्म चीज को पकड़ लेती है संसी, स्वयं नहीं, स्वयं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ये हाथ भी कुछ नहीं कर सकता। आत्मा निकल गया, अब हाथ से कहो कि जरा उठे तो ऊपर को, मर गया जिसे कहते हैं आप लोग, वो नहीं उठ सकता। इसी प्रकार आत्मा की चेतनता भी भगवान से मिलती है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है। वो महाचेतन है, उससे चैतन्यता प्राप्त करता है आत्मा, आत्मा से शरीर, फिर शरीर से और सब चीजें। इसलिए अगर चिमटा अहंकार करे, संसी अहंकार करे कि मैं जिस
जिसको चाहूं, आग हो कोई हो, उसको मैं पकड़ लूं। बड़े बड़े क्रेन, बड़े बड़े पत्थर को पकड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ चेतन शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो आधार सबका एक भगवान है। इसलिए वो कह रहा है कि आप निराधार के आधार हैं, बाकी सब निराधार हैं, उनका अहंकार निरर्थक है। जैसे चिमटा अहंकार करे, ये हाथ अहंकार करे, ऐसे ही कोई भी शक्ति अहंकार करे वो व्यर्थ है, गलत है, मिथ्या है। अहंकार करने की कोई चीज किसी के पास है ही नहीं। बड़ी बड़ी पावर जो है स्वर्गलोक की, उनका हाल हम बता रहे हैं, और मृत्युलोक में तो किसी के पास कोई बड़ी पावर है ही नहीं। यहां क्या करेंगे आप? बहुत करेंगे, 2, 4, 10, 20, 50, 100 का मर्डर कर देंगे, बस हो गया। और क्या पावर है आप? 1 अरब, 2 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 2 खरब, 10 खरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे, बस हो गया। यहां की तो कोई पावर बड़ी है ही नहीं। सारी दुनिया मिल जाए तो भी वो पावर इकट्ठी होकर के भी भगवान के आधार पर ही आधारित रहेगी। सबका आधार भगवान है, इसलिए वो कारण कहलाता है। सर्व कारण कारणम, भगवान सब कारणों का कारण है, यानी और सब कार्य हैं। कारण से कार्य पैदा होता है। जैसे बीज से अंकुर पैदा हुआ, अंकुर से फिर शाखा पैदा हुई, फिर उपशाखा पैदा हुई, फिर पत्ते पैदा हुए, फिर फूल पैदा हुआ, फिर फल पैदा हुआ, एक गेहूं का पेड़ बन गया, आम का पेड़ बन गया। तो रीजन क्या था? बीज। बीज से वृक्ष बन गया। ऐसे ही भगवान बीज है, आधार है, रीजन है, कारण है, उनका कोई कारण नहीं। बस इतना समझे रहो कि आखिर भगवान का भी तो कोई बाप होगा। ये 2 पैसे की बुद्धि वहां मत ले जाना, उनका भी तो कोई कारण होगा। न बता में ये बात अलग है। हाँ? एक बार हमसे भिड़ गया एक आदमी, बाबा एक गाड़ी वाला, साहब आप बतावे न बतावे, आपका भी तो कोई गुरु जरूर होगा। तो हमने कहा समझ लो हमारे गुरु मर गए, हमारा खोपड़ा न खाओ। अब तुमसे हम झूठ बोले, जबरदस्ती कहें कि हमारा गुरु हिमालय की तराई में रहता है। तो भगवान का कोई भी आधार और नहीं है। भगवान आदि कारण कहलाते हैं। अनादि आदि दोनों शब्द भगवान के लिए लागू होता है, यानी सदा से कारण है वो। कभी उनका कोई कारण न था न आगे रहेगा। कोई तत्व नया पैदा नहीं होता। जो तत्व था वो है, वो रहेगा। जैसे जीव है, ये जीव सदा से था और सदा रहेगा। अब मायाबद्ध था, कोई भक्ति करके मायातीत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आत्मा रूपी तत्व रहेगा सदा। उसको भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते। जो तत्व है वो पहले भी था, आगे भी रहेगा। ये फिलॉसफी है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, गीता। और जो नहीं था वो नहीं रहेगा। ये संसार पहले नहीं था, बीच में आया और फिर आगे नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा। इसी प्रकार हर चीज नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसका जो रीजन है पहला वाला, वो भगवान बचेगा। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हम, भागवत। जो बचेगा वो केवल भगवान। फिर उसी से सब निकलेंगे, फिर उसी में समा जाएंगे, यानी सब कार्य उसी कारण में समा जाएंगे। सब आधार
जितने भी अपने को बोलते हैं हम आधार हैं इसके, हम आधार हैं उसके, वो सब बकवास है। उसके जिसके तुम आधार हो उसके वो आधार है, उसका वो आधार है, और सबका अंतिम आधार भगवान है। इसलिए भगवान को निराधार का आधार कहा जाता है, ये आशय है।